हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हमने बात की थी तब हमने क्या किया था कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जो तीन होती है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। उसमें जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है वो मेन हमारे कंपाउंड है जो हमें स्टडी करने हैं। इसके बाद ओसोजन फॉर्मेशन ग्लूकोज की हमने कर ली थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। अब जैसे कि मोनोसेकेराइड में मैं पहले ग्लूकोज की बात कर रही हूँ तो पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज बात करेंगे, फिर जब फ्रक्टोज स्टार्ट हो जाएगा तब हम फ्रक्टोज के बारे में, उसकी ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज जो है मेरा आज का टॉपिक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सबको पता होता है कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब हमने छोटे होते हुए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस की थी कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस या फिर एनीथिंग, तो हमने क्या किया था कि जो हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो कंपाउंड है जो बनता है, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो C6H12O6 होता है, पता है ना। तो अब जब हमने क्या किया, जो C6H12O6 है इसको जो है हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये एल्डोज होता है। एल्डोज का मतलब क्या है? एल्डोज का मतलब है कि इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO CH2OH और बीच में जो 4 कार्बन है उनके पास CHOH होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, ये जो CHOH है, HOH का, इसकी जो है वो 4 टाइम हो गया और ऊपर CHO हो गया और नीचे CH2OH हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको जो है मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। अब हमें बात करना है ओपन स्ट्रक्चर के बारे में। इसका क्लोज स्ट्रक्चर भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसका जर्नल स्ट्रक्चर करना है और इसकी मेन जो करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, अब जो ओपन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके जो दोनों एंड पे होते हैं, एक तरफ जो ऊपर वाला पार्ट है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म है और नीचे वाला जो है हमारा क्या कहलाता है, बताओ, अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये ग्रुप इसके क्या है, एंड पॉइंट पे लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर CHOH जो है 4 टाइम यहाँ प्रेजेंट होता है और ऊपर नीचे एल्डिहाइड और फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिनोलिक नहीं, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये भी अल्कोहल्स हैं पर ये टर्मिनल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मुझे इसको मतलब कन्फर्मेशन करनी है तो मैं देख सकती हूँ कि अगर मैंने इसका एक प्रोसेस होती है ना जिसमें हम क्या करते हैं, OH को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी एल्डिहाइडिक ग्रुप से या एस्टर ग्रुप से। तो हम क्या करेंगे उसमें 5, अगर मैंने उसको क्या किया, उसको फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो इसने हाइड्रोजोन बना दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई तो इसने ऑक्साइम बना दिया, HCN से रिएक्शन कराई तो इसने साइनोहाइड्राजिन बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देती हूँ जब, तो क्या हो जाएगा, ये 5 के 5 जो हमारे OH ग्रुप है ये सारे किससे कन्वर्ट हो जाएंगे, O एसिटेट से, OCH3 से। मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो H है वो रिप्लेस हो जाएंगे COOCH3 से। तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि इसके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सब जनरल बातें हैं, आपको बस पता होनी चाहिए। मेन जो है हमारा इसकी जो ओपन स्ट्रक्चर है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताएंगे कि जो इसका इनैंशियोमर्स के बनते हैं वो 2 तरीके से बन सकते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर OH और H प्रेजेंट होता है तो ये राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अगर वो राइट साइड में होंगे तो प्लस होती है और लेफ्ट साइड में होंगे तो माइनस कॉन्फ़िगरेशन होती है। और वो कॉन्फ़िगरेशन हमें सबसे लास्ट वाले कार्बन से एक ऊपर वाले कार्बन पे चेक करनी होती है। तो ये हमें बताती है उसकी प्लस और माइनस फॉर्म के बारे में कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवर रोटेटरी है, D कॉन्फ़िगरेशन है या L कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले तो सबको पता होना चाहिए कि जो D और L कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग होती हैं और प्लस और माइनस कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग चीज़ होती है। प्लस और माइनस कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताती है। प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
माइनस मीन्स लेवोरोटेटरी। और कैपिटल डी और कैपिटल एल जो ये है, ये हमें बताते हैं कि जो 6 कार्बन है उससे ऊपर वाला जो है हमारा कार्बन, उसके ऊपर जो हमारा HOH लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो राइट साइड में लगा है तो कैपिटल डी है, और अगर वो लेफ्ट साइड में लगा है तो कैपिटल एल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, जो डी और एल है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, और प्लस और माइनस जो है वो क्या बताते हैं हमें, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये नहीं है कि डी होगा तो हमेशा प्लस ही होगा, डी के साथ माइनस भी हो सकता है, और एल है तो माइनस ही होगा, एल के साथ प्लस भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो डी है तो इसका मतलब वो डेक्स्टर रोटेटरी है। नहीं, डी का मतलब है कि वो एज कम्पेयर टू जो हमारा एसिटाइल्डिहाइड ग्रुप है उसके कंपेयर में वो राइट साइड में है। ठीक है, तो ये जो नीचे से पहले वाला ग्रुप है वो राइट साइड में है तो अलग चीज़ है, और लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल एल है। ठीक है, तो ये हमारा जो है छोटा सा टॉपिक था जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, और जितने भी हमारे पास ग्लूकोज मिलते हैं वो D+ ग्लूकोज मिलते हैं। ठीक है, और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्लिसरैल्डिहाइड से कंपेयर की जाती है। ग्लिसरैल्डिहाइड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड में ग्लिसरैल्डिहाइड एक छोटा सा कंपाउंड होता है जिसको हमने एज अ रेफरेंस कंपाउंड लिया है। ठीक है, ये है मेरा OH, CH2OH और यहाँ CHO। ठीक है, ये है मेरा कंपाउंड ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या किया जाता है, इसको एज अ रेफरेंस कंपाउंड मतलब मेन कंपाउंड लिया जाता है। हमने देखा इसमें, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है मेरा क्या हो गया, ये कार्बन मेरा स्टीरियोआइसोमर हो गया जिसको आप कायरल कंपाउंड कहते हो। ये जो है 2 फॉर्म में मिलता था। ठीक है, तो ये फॉर्म दूसरी जो है ये वाली होती है, CHO और CH2OH। ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये भी ग्लिसरैल्डिहाइड है। तो इसमें देखा कि ये 2 फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, इसमें और इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, और ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर है। तो ये जो इनैंशियोमर है, ये वाला जो जिसमें ये OH राइट साइड में है, इसको हमने नाम दे दिया, हमने ही दिया कि डी ग्लूकोज है, और जो लेफ्ट साइड में आता है ये हमारा DL ग्लिसरैल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन बना दी। अब इनको रेफरेंस मानकर अब जितने भी टाइप के एल्डिहाइड होंगे, जितने भी टाइप के ग्लूकोज या एल्डिहाइड होंगे जहाँ पर CH2OH और ऊपर CHO है, तो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को देखना है, इनको नहीं देखना। ठीक है, इनको नहीं देखना, सिर्फ यहाँ देखना है। यहाँ पर OH लेफ्ट में राइट में है तो ये D होगा, और लेफ्ट में है इधर इस तरफ है तो ये L होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये वाला कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो हम यहाँ पर इसके ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे, और अगर राइट साइड में करता है तो प्लस। तो जो डी ग्लूकोज है, कुछ उसके कंपाउंड डेक्स्टर रोटेटरी होंगे, कुछ लीवो रोटेटरी होंगे, तो D- भी हो सकता है और D+ भी हो सकता है। जो नेचर में पाया जाता है ग्लूकोज का कंपाउंड वो D+ नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D+ ग्लूकोज कंप्लीट होती है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक मैंने इसमें कराया, बाकी मैं आगे फ्रक्टोज स्टार्ट कराती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बेटा।